सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आप सभी राम सनी भाई बहना ने धन्य हो। आज भाई ज्ञानदेव जी और मुक्ताबाई की पर्ची दी है, बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। तो सभी भाई बहन सुने, पूरा सुने, ध्यान लगाकर सुने। राम 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 संत गुरुदेव कूर वंदत बारंबार मुक्ता की परची कहूर चरण रज सिरदार। राम संत गुरुदेव कूर वंदत बारंबार मुक्ता की परची कहूर चरण रज सिरदार। कल वृक्ष पूर्ण कामनार बहुजल तारण जाज भवन उदय भय सूरजोर सतगुरु संत महाराज। श्री संत और गुरुदेव जी राम जी महाराज को बंदन बारंबार। महाराज कह रहे हैं मुक्ता की पर्ची कहूं चरण रज सिरधार। कल्प वृक्ष जैसे कामनाएं की पूर्ति करता है, कल्प वृक्ष पूर्ण कामना और बहुजल तारण जाज सतगुरु है, शब्द है, ये बहुसागर से तार के पार करने वाला है। अवन उदय भय सूरजू, ऐसे संत धरती पर प्रकट हुए हैं जैसे सूर्य प्रकट होता है। अवन उदय भय सूरजू संत गुरु संत महाराज, सदगुरु संत महाराज। दक्षिण देश पुना कनेर आनंदपुर के वास विशन देव ब्राह्मण हुआर परण लियो संन्यास। पीछे गे आश्रम रच्योर उपजा सुत तीन, एक सुता मुगता हुईर पिता ज्ञान परवीण। पर्ची में महाराज ने बताया है कि दक्षिण देश में पूना के पास में आनंदपुर के पास आनंदपुर गांव में विष्णु देव नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन्होंने परण के शादी करने के बाद में संन्यास ले लिया, संत बन गए और फिर वापस उनके गुरु महाराज के कहने से वापस घर आए और गृहस्थी रचाई। उनमें उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री मुक्ता हुई और पिता जो है ज्ञान में बड़े प्रवीण थे। मुक्ता बाईसों कर जोरी, मुक्ता बाईसों कर जोरी, तुम गुण बहुत मुझे मत थोरी। मुक्ता बाईसों कर जोरी, तुम्हें गुण बहुत मुझे मत थोरी। दीजे बुध वरणु जस तोरा, घाट बाद दोषण नहीं मोरा। मुक्ताबाई से हाथ जोड़ के विनती है, प्रणाम है कि हे मुक्ताबाई, आप में गुण तो बहुत है लेकिन मेरी बुद्धि कम है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि दीजिए बुद्ध वर्णु जस तोरा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं आपका भगत माल का जस कर सकूं। उसमें अगर कुछ घाट बाद होए तो मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं आपके जसों का वर्णन कर सकूं। दक्षिण देश पुना सतारो, आनंदीक नगर निहारो। जाले ना मुक्ता अवतारा, भाई 3 जना की लारा। महाराज फरमाते हैं कि दक्षिण देश पुना सतारो, वहां पर एक आनंदी नाम का नगर है जहां लीना मुक्ता अवतारा, वहां मुक्ताबाई ने अवतार लिया। भाई 3 जना की लारा, 3 भाइयों के पीछे मुक्ताबाई का अवतार हुआ।
भगत रूप प्रगटे शशिभाना, जन्मत ही उपजा ब्रह्म ज्ञाना। ब्रह्म वंश होते पितु माता, कुल कुटुंब भये सब सुनाता। भक्ति रूप से ये तीन भाई और मुक्ताबाई चारों ही भक्ति रूप से प्रकट हुए। जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, ऐसे ही इन्होंने भक्ति का प्रकाश फैलाया और इनके जन्मते ही ब्रह्म ज्ञान इनको उपज गया। ब्रह्म वंश होते माता और पिता ब्राह्मण थे। कुल कुटुंब भय सब सुनाता, इनके जिस कुटुंब में कुल में संत प्रकट होते हैं वो कुल और कुटुंब सुनात हो जाता है, सबका उद्धार होता है। प्रथम हो तो पिता सन्यासी, प्रथम पिता हो तो सन्यासी, गृह आश्रम सु भयो उदासी। काशी जायर मुंड मुंडायो, बरस 5 पाछो नहीं आयो। गृह आश्रम से उदासी हुई, गृहस्थी का त्याग करके काशी जाकर मुंड मुंडाया और 5 वर्ष तक वापस घर पे नहीं आया। वहाँ को गुरु विचरत जग माई, रमत रमत आयो उण गाम ही। जहाँ उपनी मुक्ता की माता, निवण करियो जोड़े दो हाथा। वहाँ का गुरु जो उनके पिताजी का गुरु थे, वो घूमते घूमते उसी गांव में आ गए, मुक्ताबाई के गांव में ही। रमत रमत आयो उन गामी, जहां मुक्ताबाई की माता खड़ी थी। उन्होंने निवण करके दोनों हाथ जोड़ करके संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा, आव सपूती यूं के बाणी, जब बोली मुक्ता की नानी। कहा कहो तुम अंतर्यामी, इनको पति हुओ तज स्वामी। संतों ने कहा, आव सपूती जब बोली मुक्ता की नानी। कहा कहो तुम अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी है, आपको तो घट घट का पता है। इसका पति इसका त्याग करके साधु बन गया है। केसो नाम किसो उणियारो, स्वामी हुओ मठ हमारे। जब काशी चले आयो, वचन काज शिष्य को समझायो। संतों ने पूछा कि उनका उणियारा कैसा है, रूप कैसा है, क्या नाम है। तो नाम बताया। जब स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा एक हमारे मठ के अंदर भी एक ऐसा संत है, मैं वापस जाकर देखता हूँ। वो वापस गए। जब वो काशी चला आयो, वचन काज शिष्य को समझायो। वो मुक्ताबाई की माता को वचन दे के आया था कि भाई मैं वापस भेजता हूँ उसको। तो अपने वचनों के कारण उनको, मुक्ताबाई के पिता को उन्होंने समझाया कि भाई गृहस्थी को छोड़कर अगर तुम भजन करते हो तो उसमें भला नहीं होने वाला है। गृह आश्रम को वर्णिया धर्मा, गृहस्थी आश्रम का क्या धर्म होता है वो गुरु ने उनको समझाया। गुरु को वचन तज्या अधर्मा। अब मुक्ताबाई के पिताजी ने ऐसा विचार किया कि भाई गुरु का वचन अगर त्यागते हैं तो उसमें अधर्म होता है, धर्म नहीं होता है, पाप हो जाता है। गुरु के वचन लोपे जाते हैं उसमें। उन विचार कीनो मनमाई, उनके उन्होंने क्या विचार किया, मनमाई। लोप्या वचन भलो कुछ नहीं। अगर गुरु का वचन लोपता हूँ तो इसमें मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। जब वो ब्राह्मण आनंदपुर आयो, गुरु वचन सतगृह बसायो। जब वो ब्राह्मण वापस अपने गांव आनंदपुर में आए और गुरु के वचन मानकर, गुरु की आज्ञा को मानकर वापस गृहस्थी बसाई। जा उपजा सुत चारी, जा 4 बच्चे उनके पैदा हुए। माता पिता कुल कुटुंब उबारी। वो चारों बच्चे
माता पिता कुल और कुटुंब को उबारने वाले ऐसे संतों के अवतार थे। ज्ञानेश्वर सुब्यानज भाई, नरवत देव और एक मुक्ता बाई। बड़े ज्ञानेश्वर, उनसे छोटे सुब्यानज और उनसे छोटे नरवत देव और चौथी मुक्ता बाई। ये 4 बच्चे उनके घर में प्रकट हुए। अवतार संतों का अवतार था भाई। भगत काज मानव देहधारी, इन्होंने भक्ति का प्रचार करने के लिए मानव शरीर धारण करके ये आए। सिमरन भजन करे सतचारी, चारों ही बहन भाई सिमरन भजन करते हैं। दिव्य दिष्ट परमारथ ध्यानी, भाई पिता बहन ब्रह्म ज्ञानी। दिव्य दृष्टि और परमात्मा का ध्यानी, भाई पिता बहन ब्रह्म ज्ञानी, ये सभी ब्रह्म का ध्यान करने वाले थे। राम भगति का पाया मरमा, छाड्या वर्ण आश्रम का धर्मा। राम भक्ति का मरम इन्होंने पाया। राम भक्ति का पाया मरमा, छाड्या वर्ण आश्रम का धर्मा। गृहस्थी आश्रम का धर्म छोड़कर और संतों का धर्म पालन किया। वेद पुराण शास्त्र तज दीना, सुखदेव ज्यों शिवरण लव लेना। इन्होंने अब ब्राह्मण के होते हुए भी वेद पुराण और शास्त्र इनका त्याग किया। सुखदेव मुनि के जैसे सिमरण में लवलीन हो गए। निर्गुण भक्ति ब्रह्म विचारी, जैसे विद सनकादिक चारी। निर्गुण भक्ति ब्रह्म की भक्ति का विचार करके भजन करने में बैठ गए। कैसे? जैसे सनकादिक चारों मुनि भजन में लगे हुए होते हैं, ऐसे ही ये चारों बहन भाई भजन में लग गए। भक्ति करत बहुत दिन बीते, बोले विप्र नगर के जेते। इनको भक्ति करते हुए काफी समय हो गया, तो अब गांव के जो ब्राह्मण थे वो बोले, मुक्ता ज्ञानज सुब्यानज देवा, इनके कौन भगत की सेवा। मुक्ताबाई, ज्ञानज और सुब्यानज देवा, ये कौन सी भक्ति करते हैं, क्या सेवा करते हैं। ये सब शास्त्र को छोड़ियो धर्मा, इन्होंने शास्त्र का धर्म छोड़ दिया है। या तो कोई पकड़ियो अधर्मा, इन्होंने शास्त्र का धर्म छोड़ के कोई अधर्म पकड़ रखा है। ये नहीं ब्राह्मण और सन्यासी, मिल मिल विप्र करे सब हंसी। ब्राह्मण कहते हैं कि ना तो ये ब्राह्मण है और ना ये सन्यासी है, वो आपस में बातें कर करके उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ये मर्दा इतका नहीं उतका, ना कोई मुक्ति ना कोई गत का। अब उन्होंने कहा कि ये मर्द है, ना तो यहाँ के है ना वहाँ के, ना इधर के है ना उधर के, ना कोई मुक्ति और ना कोई गत। इनको चाल जनेऊ दीजे, कहे इनको स्वामी कर लीजिए। अब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई चलो सब मिलके चलते हैं और इन चारों को जनेऊ देते हैं और इनको अपने जमात में साथ लेते हैं, ब्राह्मण में शामिल करते, ब्राह्मण बना देते हैं। इनको चाल जनेऊ देवा दीजिए के इनको स्वामी कर लेवा, शामिल कर लेते हैं। यूं के विप्र सभी चले आया, आदर कर मुक्ता बैठाया। ऐसे करके सभी ब्राह्मण टोली बना करके मुक्ताबाई के घर आ गए। तो मुक्ताबाई ने सबका आदर करके सबको बिठाया। और मुक्ताबाई क्या पूछती है कि ओहो देव कृपा करी आजू, छोटे बड़े सकल किण काजू। अब मुक्ताबाई ने कहा कि हो ब्राह्मण देव, आज
आपकी बड़ी भारी कृपा हुई है। आज सभी छोटे बड़े सकल ही सब ही मिलकर आए हैं। क्या बात है। पढ़िया पंडिता पुस्तक काढ़िया, तुम शास्त्र का मार्ग छोड़िया। पढ़िया पंडित थे, पढ़े हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली और बोले कि तुमने शास्त्र का मार्ग छोड़ रखा है, तो छोड़िया भलो कदे नहीं होई। छोड़िया भलो कदे नहीं होई, सिमरण भजन करो सब कोई। शास्त्र का धर्म वापस तुम्हें देते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, और तुम सिमरण भजन करो सब कोई। पकड़ो धर्म जनेऊ देवा, अब थाने ब्राह्मण कर लेवा। ये ब्राह्मण धर्म का को वापस पकड़ो, हम तुम्हें जनेऊ देने के लिए आए हैं। पकड़ो धर्म जनेऊ देवा, अब तुमको ब्राह्मण बना लेते हैं, ब्राह्मण कर लेवा। मुगता कहे सुनो रे बाई, ब्राह्मण तो बहुता जगमाई। मुक्ता बाई कहे भाई सुनो, ब्राह्मण तो संसार में बहुत है। मुक्ता के सुनो रे भाई, ब्राह्मण तो बहुता जगमाई। राम भगत विरला संसारू, सोहे मेरे प्राण आधारू। मुक्ताबाई कहती है कि राम परमात्मा का भगत भजन करने वाले कोई बिरला ही होता है, वो मेरे प्राण का आधार है। भगत धर्म धर्मा सिर टीका, भगत बिना सब ही धर्म फीका। भक्ति करने का धर्म है, धर्मों पे सिर पर जो तिलक की तरह है, जैसे सिर पे टीका लगाते हैं ना, वैसे भक्ति बिना सब ही धर्म फीका। बिना भक्ति के सभी जितने भी धर्म है सब फालतू है, बेकार है। राम कथा सो साची जानो, और कथा को झूठ बखानो। राम जी की जो कथा है उसको सत्य मानो, बाकी दूसरी कथाएं हैं उनको झूठ समझो। अजा मेले के हो तो पांड्यो, वेद विद्या कुल को धर्म छोड़्यो। राम